व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ एंथनी नवीद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त आज जब हम 2022 में हैं, इस वक्त की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सर, कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। क्या कहेंगे सर, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या? बात ये है कि मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दुनिया भर में कहीं पर भी जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ होती हैं, उनके लिए कभी आइडियल सिचुएशन नहीं होती। उनके लिए हमेशा चैलेंजेस होते हैं, हमेशा वो जदोजहद का जो है वो अमल में रहते हैं। चैलेंजेस यहाँ पर भी हैं, लेकिन हमें चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटीज़ हम अवेल कर सकते हैं, हमें वो अवेल करनी चाहिए, और चैलेंजेस का मुकाबला आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब आप अपनी सलाहियतों पर, अपनी काबिलियत पर यकीन रखें और रियासत के अमूर पर आप असर अंदाज होने के लिए सियासी अमल का हिस्सा बने। जब तक आप सियासी अमल का हिस्सा नहीं बन सकते, आप पॉलिसी साज इदारों पर असर नहीं कर डाल सकते। तो उन चैलेंजेस को सामने रखते हुए अपॉर्चुनिटीज़ को हमने ढूंढना होगा और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हुए अपनी कम्युनिटी के लिए तरक्की के रास्ते निकालने होंगे। थैंक यू। सर, आपको क्या लगता है आज जो चैलेंजेस हैं इनका जो सलूशन है? एक तो आपने कहा कि हमें ख़ुद को इस काबिल बनाना चाहिए कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे टकरा सकें और फिर उनको जो है वो डिफ़ीट कर सकें। इसके अलावा ऐसा कौन सा सलूशन है, क्या एक सजेशन है कि जिसके बायस ये जो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत आसान हो सकते हैं? हल तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन जो टारगेट्स हैं वो थोड़े गोल हमारे आसान हो सकते हैं। देखिए, बात यह है कि आपको मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। जब तक आप मुनज़्ज़म नहीं होंगे, आप सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपके चैलेंजेस इसी तरह रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ जयपाल छाबड़िया साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ख़्याल में उनका क्या हल क्या है। देखो, ये जो प्रॉब्लम है उनका हल तो एक ही है कि अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। जब तक हमारे पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हमारी जितनी कमीशनें हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, वो कमीशनें डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगी, सिर्फ बात करना काफ़ी नहीं है। एक ही मैंने जैसे अंदर बात की थी कि हमारे आइन में एक आर्टिकल 25 है जो मुझे बताता है कि डॉक्टर जयपाल यू आर हैव इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स। लेकिन दूसरा एक उसमें आर्टिकल आ जाता है जो लिखता है कि डॉक्टर जयपाल इज़ नॉट एलिजिबल टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो 73 के आइन में लिखा गया। फिर 18वीं तरमीम में ये लिखा जाता है कि नॉन मुस्लिम वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकते, चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं। हमारी बच्चियों को 8 साल की हो 12 साल की हो उसको कन्वर्ट किया जाता है, दुआ ज़हरा में टाइम लगता है, जज उसको फ़ौरन इजाज़त नहीं देता है। हमारी बच्ची घोटकी से उठा दी जाती है, 3 दिन के अंदर फैसला भी आ जाता है कि वो मर्ज़ी से मुसलमान है। अंजलि के केस में मैं यहाँ मौजूद था, जो इस वक्त सिंध के चीफ जस्टिस हैं, वो उस वक्त उसके जज थे, वो इसकी सुन रहे थे। लेकिन एक वकील आके उन पे एतराज़ करता है कि आपके मैं उसको मानता नहीं हूँ, तो वो उसका अपना जो केस है वो उस वक्त के चीफ जस्टिस को वापस भेज देता है। हालांकि उसको सज़ा होनी चाहिए जिसने आके इंटरफियर किया, लेकिन उसको कोई सज़ा नहीं मिली और वो केस वापस हो गया। तो इस मुल्क में पाकिस्तान में प्रोफेसर नौतन आज जेल में भुगत रहा है और कई मुसलमानों ने जो मंदिरों को तोड़ा है, हमारे स्टेचूज़ को तोड़ा है, चर्च पे हमला किया है या रोड पे खड़े होके हमारे पैगंबरों के ख़िलाफ़ बोला है, आज वो आज़ाद हैं, एक को भी सज़ा नहीं आई है ब्लास्फेमी केस में। लेकिन नौतन लाल को एक स्टूडेंट इल्ज़ाम लगाता था तो वो आज 25 साल जेल भुगत रहा है। तो इन हम ब्लास्फेमी लॉ के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम उसको बेहतर करने के लिए डिमांड करते हैं कि उसको कोई भी आदमी ऐसे ही इल्ज़ाम लगा के किसी को उसका साबित जुर्म ना डाला जाए और उसको जेल में न डलवा दे। तो इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। 18वीं
जो चाइल्ड मैरिज लॉ बना हुआ है सिंध में, इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो सिंध असेंबली से लॉ वापस किया गया, फोर्स कन्वर्जन का लॉ पास हो चुका था, तो उसको दोबारा पास होना चाहिए सिंध असेंबली में भी और नेशनल असेंबली में। वो तमाम पार्टियों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो सर मतलब आपका क्या कहना है कि जो कायदे आज़म ने उस वक्त हमसे वादा किया, अक़लियतों से वादा किया कि आप सबके हकूक़ जो हैं वो पाकिस्तान में बराबर होंगे, आज जो है वो उसी उनकी तकरीर का, उनके वादे की जो है वो तरदीद की जाती है, उसकी नफ़ी की जाती है? बिल्कुल ये किया गया कि जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो स्पीच है 11 अगस्त की, उसको हम पढ़ेंगे कि यू बिलोंग टू एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड, नथिंग हैज़ टू डू स्टेट विद द रिलीजन। ये जो डिस्क्रिमिनेशन मैंने बताई उनके मुताबिक नहीं है। और कायदे-ए-आज़म ने तो सिर्फ बात नहीं की, कायदे-ए-आज़म ने तो अमली तौर पर करके दिखाया। पहला जो जोगेंद्र नाथ मंडल था वज़ीर कानून, उसको लगाया पाकिस्तान का। जो लोग ये डिमांड करते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि ये इस्लामी मुल्क बना, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि हिंदू कैसे इस्लामी लॉ बना सकता है? तो कायदे-ए-आज़म का ये विजन नहीं था, कायदे-ए-आज़म का क्लियर विजन था कि ये सेक्युलर स्टेट होगी पाकिस्तान। इसलिए एसपी सिंघा ने उसकी हिमायत की थी। इसलिए क्रिश्चियनों ने साइमन कमीशन में लिख के दिया था कि हमारे तमाम इलाके जहाँ हमारी आबादी ज़्यादा रहती है वो पाकिस्तान में शामिल किए। वो उनको कोई इस्लामी रियासत में शामिल होने का शौक़ नहीं था, वो कायदे-ए-आज़म की सेक्युलर रियासत में रहने आ रहे थे। तो कायदे-ए-आज़म के जो अल्फाज थे, जो उनका विजन था, उसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के तहत लियाकत अली ख़ान ने उसको ख़त्म कर दिया। इसीलिए जोगेंद्र नाथ मंडल ने रिज़ाइन किया, वो यहाँ से हिंदुस्तान चला गया और उसने वहाँ एक मुहाजिर की, रिफ्यूजी की ज़िंदगी गुजारी। ये बड़ी बदकिस्मती है। और आज एसपी सिंघा का भी एक भी फैमिली मेम्बर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। व्यूअर्स, हम कराची प्रेस क्लब में मौजूद हैं और माइनॉरिटी डे मनाया जा रहा है और उसके लिहाज से यहाँ पर बहुत सारी सियासी समाजी शख्सियात यहाँ पर जमा हैं और हम यहाँ पर पादरी सुनील पत्रिस साहब के साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ चर्च ऑफ पाकिस्तान से है और यहाँ पर हम इनके साथ बातचीत करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया पादरी साहब। आप ये बताइए कि जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, हम उनके बारे में बातचीत करते रहते हैं, आप क्या समझते हैं इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट और चाहिए? आप क्या समझते हैं मजहबी अक़लियतें पाकिस्तान में आज़ाद हैं? बहुत शुक्रिया। आज चूँकि माइनॉरिटी राइट्स पर बातचीत हो रही है और आज माइनॉरिटी डे है, जिस बात को हमें याद रखना चाहिए वो ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने तश्कील वतन की और फिर तामीर वतन में हमारा बहुत रोल है, बहुत हिस्सा है, जिसे दुनिया की तारीख़, पाकिस्तान की तारीख़ एक्नॉलेज करती है। लेकिन देखिए, कौमों की तामीर में बड़ा वक्त लगता है और अभी भी हम तामीर के अमल से गुज़र रहे हैं। तो कई दफ़ा ऐसे हालात व वाक़यात होते हैं जो कि शायद बज़ाहिर कई दफ़ा माइनॉरिटीज़ के लिए या पाकिस्तान में बसने वाले सारे लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस होते हैं, लेकिन हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं और पाकिस्तान ने जो मुल्क है हमारा, ममलिकत खुदादाद के लिए भी खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं। एट द सेम टाइम वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड टू द ऑल द डिपार्टमेंट्स, पाक आर्मी, जो सारे हमारे लोग इस वतन की हिफाजत करते हैं। लेकिन साथ साथ हमें ये भी ज़रूर याद रखना है कि अपना अपना रोल प्ले करना है। तो हम सब का एक गोल होना चाहिए, रोल जो खुदा ने हमें दिया है बीइंग अ प्रीस्ट। अगर मुझे जो काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रही हैं, लेकिन मिलकर ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो आज का दिन भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक संग मील की हैसियत रखता है और बीइंग अ थियोलॉजियन एंड बीइंग अ प्रीस्ट, आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, चीज़ें बेहतर होंगी और बेहतर हैं। आमीन। आपका बहुत शुक्रिया। और येस, यू आर राइट कि हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए, क्योंकि इसी से कौमें बनती हैं, उम्मीद से ही सारी चीज़ें होती हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि खुदावंद पाकिस्तान को बहुत बरकत देगा और यहाँ की मजहबी अक़लियतें एक दिन आज़ादी से अपनी सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगी और खुदावंद हम सबको बरकत देगा। आपका बहुत शुक्रिया।
वीवर्स, हमारे साथ यहाँ पर पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है अमानत ज़िया साहब मौजूद हैं। अमानत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। सर, ये बताइए कि आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा माइनॉरिटी राइट्स की बात की गई, आप इसके बारे में क्या बात करेंगे? जी, जो आज बात हुई है मिनॉरिटी के सिलसिले में, मैं समझता हूँ कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस वगैरह हमारी होनी चाहिए ताकि लोगों को आगाह किया जाए, अपने लोगों को, कि कौन कौन से हमारे हकूक़ हैं और कौन से हमारे हकूक़ हैं जो कहा तो जाता है लेकिन दिए नहीं जाते। जैसे 5% कोटे का है, और इसके अलावा आप देखें कि वो अपना क्या कहना चाहिए कि पब्लिक के साथ इलेक्शन का है, जॉइंट वोटिंग का है, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त तक नहीं हो सकी जब तक हम इस आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे और पब्लिक में इस तरह के लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे। जी, जो आज वॉइस फॉर जस्टिस ने एक बहुत ही अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ताकि लोग उससे अपने सारे मसाइल से ख़ुद भी आगाह हों और आगे भी आवाज़ बुलंद करें। क्या आप मुतमईन हैं सारे पैनलिस्ट ने जितनी भी बातचीत की, आपके राइट्स की सही अक्कासी उन्होंने की? जी, आज जो बात हुई है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी ज़बरदस्त बात हुई है, और सब ने हमारे अक़लियत की जो भी हकूक़ हैं उनके बारे में जो बात की है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा, और कौम के लिए इस तरह की बातें और इस तरह की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। और क्योंकि आपका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है और पीपल्स पार्टी एक लिबरल जमात है, तो हम सब माइनॉरिटीज़ भी ये चाहते हैं कि आप ज़रूर पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बताइए कि कौम के लिए और राइट्स के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। जी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अगर मिनॉरिटीज़ के लिए कोई जमात है या कोई पार्टी है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो मिनॉरिटी के लिए काम कर रही है। जिसमें आप देखें हमारे सेनेटर साहब हैं, जब से पाकिस्तान बना है पहली दफ़ा हमें सिंध में एक सेनेटर मिला है, और ये अपने नवीद साहब हैं हमारे। आप यकीन करें 75 साल के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बेशक बाद में बनी है, लेकिन 75 साल में पहली दफ़ा हमें बाकायदा MPA जो दिया है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। इसी तरह से अभी आप देखें पूरे इलाकों में इन्होंने वाइस चेयरमैन, जनरल काउंसलर, और ये जो नुमाइंदगी का हक़ है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है। और हर मुश्किल में, चाहे किसी भी जगह हो, चाहे वो शांति नगर का वाक़या हो, चाहे वो रिमशा वाला वाक़या हो, आसिया वाला वाक़या हो, मंजूर मसीह वाला वाक़या हो, हर जगह में हमारे साथ पीपल्स पार्टी ही खड़ी होती है। जब भी कोई अक़लियती कोई मुश्किलात होती है, चाहे किसी बच्ची का मामला हो, चाहे किसी C-295 का मामला हो, इंशाल्लाह हमेशा हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताउन करती है। इसी हवाले से जैसे इस दफ़ा आज 11 अगस्त है और मिनॉरिटी डे है, मैं अपनी पूरी कौम को इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ी खुशी की बात है कि ये दिन हमें मिनॉरिटी के नाम से दिया गया, जो मैं सबके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हमारे साथ कराची डायसिस से पादरी सैयद गिल साहब हैं। पादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज यहाँ पर आप आए हैं और जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, मजहबी अक़लियतें हैं, उनके जो मसाइल उनको दरपेश हैं उन पर आज बातचीत की जा रही है। वॉइस फॉर जस्टिस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, आप इस पर जितने भी माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का भी। और देखें, अगर मसाइल की बात की जाए तो एक नहीं है, बहुत से हैं, और ये आज से भी नहीं, मैं समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान वजूद में है उस वक्त से लेकर आज तक, और एक नहीं। इसमें तालीम का मसला है, इसमें रोज़गार का मसला है, इनके बुनियादी हकूक़ हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। और फिर उसके बाद एक जिस तरह से कहने चाहिए कि इस मुल्क में मेयारी ज़िंदगी मिनॉरिटीज़ को होनी चाहिए, वो नहीं है। कोई बिज़नेस कारोबार अपने तौर पर करते हुए इनके लिए मसाइल आते हैं, और सबसे बढ़कर डिस्क्रिमिनेशन आधारों में जो नज़र आती है वो, तो मैं समझता हूँ कि इनको दूर होना चाहिए। वैसे हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में हैं और यहाँ हम खूब अपने तौर पर इबादत कर सकते हैं, और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट पूरे तौर से हमारी देखभाल और फ़िक्र भी करती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पूरे तौर से हमें अकोमोडेट नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम ये ज़रूर कहेंगे कि उन पर भी गौर ख़ौस किया जाए। और ख़ास तौर पर जो मीडिया
न सिर्फ ये आपका चैनल है और हमारे मुल्की चैनल हैं, उसमें जो अक़लियतों के हकूक़ हैं उनके ऊपर ज़रूर बात की जाए। और मैंने भी अपनी इस पूरी समझता हूँ ज़िंदगी में ये देखा है कि पूरे तौर से उस तरह से कवरेज आज तक मिनॉरिटीज़ को नहीं मिली है जिस तरह से मिलनी चाहिए। तो इसको भी देखना पड़ेगा। और प्लस हमारे जो अदारे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को बिल्ड करने में और हमेशा से करते चले आए, जिसमें तालीमी है या मेडिकल का शोबा है, उनको भी इस तरह से अबलाइज किया जाए कि हाँ ये लोग वो हैं जो अपनी मेहनत से इस मुल्क को संवार रहे हैं, बना रहे हैं। हमने इस कौम को बनाया है खुदा के फजल से और तालीम के वसीले से, हुनर के वसीले से अपनी खिदमात दी हैं और उम्मीद है कि आइंदा भी उसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। किसी को अच्छा या शाबाश कह देने से वो ज़्यादा अच्छा बेहतर कर सकेगा और यही हम इससे तवक्को करते हैं। जी थैंक यू सो मच पादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आज जो वॉइस फॉर जस्टिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और ताकि माइनॉरिटी डे पर हमारे जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है, उन सारे मसाइल की अक्कासी की जाए, तर्जुमानी की जाए ताकि हकाम बाला तक ये आवाज़ पहुँचे और इनके सलूशन के लिए बातचीत की जाए। हम शुक्रगुज़ार हैं हमारी सारी जितनी भी लीडरशिप है, सियासी, समाजी, मुआशरती और मजहबी लीडरशिप के लिए भी, कि वो सब इसमें शामिल हुए। और हमारे साथ आज स्पिरिचुअल लीडरशिप में से हमारे साथ मौजूद हैं स्पिरिचुअल लीडरशिप की तर्जुमानी करते हुए पास्टर रॉबिन राज साहब। और पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू। पास्टर साहब, आप क्या समझते हैं ये जो वॉइस फॉर जस्टिस का आज का ये जो कदम है, इलियास साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई, आप क्या समझते हैं ये ठीक अमल है? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? और क्या जितने भी पैनलिस्ट थे उन्होंने अपने अपने हकूक़ की बात दुरुस्त तौर पर की, या आप क्या समझते हैं हुकूमत को इसमें कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है? जी, मैं सबसे पहले तो वॉइस फॉर जस्टिस की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं हमारे प्यारे भाई इलियास, उनका, जिन्होंने आज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, और फिर BTL TV चैनल की टीम का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ माइनॉरिटी की बात की जा रही है और आज 11 अगस्त है जो माइनॉरिटी डे कहलाता है। और जब तक यहाँ कायदे शहीद मोहतरम जनाब शहबाज भट्टी साहब का नाम ना लिया जाए तो ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी होगी, चूँकि वो बहुत बड़े लीडर थे और उन्होंने ही माइनॉरिटी डेज़ का आगाज़ किया। तो आज का दिन माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का दिन है और माइनॉरिटी के ताल्लुक से हम इस मुल्क में गो आज़ाद नज़र आ रहे हैं तो भी कई कामों में ग़ुलाम हैं। हमारे पंजाब के देहातों में और कस्बों में हमारे चर्चिज़ के साथ, हमारे मजहबी रहनुमाओं के साथ, हमारी पिसी हुई गरीब आवाम के साथ कुछ नाजायज़ काम हो रहे हैं। उनके चर्चिज़ को तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। उनके घरों पर, मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, एक हजूम इकट्ठा था, उनका सामान पास पड़ा हुआ था और वो रोज़ चिल्ला रहे थे कि हम 70 साल से यहाँ रह रहे हैं और हमारा गांव जो है वो छीन लिया गया, हमारे पैसे छीन लिए गए, गांव पर कब्ज़ा कर लिया गया। तो ये मिनॉरिटी के साथ ज़्यादती है, हमारी अक़लियत दबी हुई है। और मैं समझता हूँ इस वक्त अक़लियत तो एक इस तरह जिस तरह कोई मरीज़ जो है वो एक वेंटिलेटर मशीन पर, वेंटिलेशन पर लगा होता है, आखिरी सांसों पर चल रही है। ज़रूरत है कि इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रियासत का पूरा हक है, हुकूमत का हक है कि वो माइनॉरिटी को पूरा तहफ़्फ़ुज़ दे। क्यों दे? हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की लास्ट तकरीर जो थी वो माइनॉरिटी के ताल्लुक से थी और उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया इस मुल्क में हर शख्स आज़ाद है, माइनॉरिटी को पूरा आज़ादी का हक दिया जाए, उन्हें इबादत करने, अपनी इबादत गाहों में जाने का हक, उन्हें तालीम हासिल करने का हक, उन्हें हर शोबे में जाने का हक दिया जाए। और मैं समझता हूँ उसी तकरीर को बेस बनाकर
जितनी सियासी पार्टीज़ हैं उन्हें मिनॉरिटी को हकूक़ देने चाहिए, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, चूँकि ये मुल्क हमारी मिनॉरिटी के सबब से वजूद में आया है। इसकी आज़ादी में, इसकी बुनियादों में हमारे आबो अजदाद का खून शामिल है। उनकी आज़ादी, उनके तकारीर, उनकी स्ट्रगल, उनका वोट जो कास्ट किया गया वो शामिल है। जो मुल्क आज़ाद हुआ, हमारा वतन अज़ीज़, इसमें हमारी कुर्बानियाँ हैं। हमारी अफवाज में हमारे जवान शहीद हुए, हमारे बड़े बड़े इदारों में उन्होंने काम किया। इंसाफ के इदारों में जस्टिस कुर्नेलियस साहब को कभी हम भुला नहीं सकते। तो ये मुल्क में हमारी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। हर शोबे में आप देख लीजिए, हमारी कौम ने कुर्बानियाँ दी हैं। तालीम में कुर्बानियाँ दी हैं, मेडिकल सेहत के इदारों में, नर्सिस में कुर्बानियाँ दी हैं, और इदारों में कुर्बानियाँ दी हैं। बड़े बड़े इदारों ने लोगों को एजुकेट किया है। पंजाब में ऐसे इदारे हैं, कराची में ऐसे इदारे हैं। लिहाजा इस दिन के ऊपर हमें हमारे हकूक़ दिए जाएँ, इंसाफ की बात की जाए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और मिनॉरिटीज़ का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। चूँकि हम भी यहाँ बराबर के शहरी हैं, हमारा हक़ है इस मुल्क में आज़ाद रहना, हमारे बच्चों का हक़ है। इदारों के दरवाज़े खोले जाएं, हमारी यूथ को, हमारी तुलबा तलबात को स्कॉलरशिप दी जाए, मज़ीद हायर स्टडी के लिए मौके फराहम किए जाएं, उनकी मदद की जाए। हर इदारों में क्रिश्चियन लोग तैनात किए जाएं। मेरी ये अपील है रियासत हुकूमत से कि मिनॉरिटी के हकूक़ पर ज़रा गौर करें और इस पर स्ट्रगल करें, इसे पूरा करें, और इसे उस हद तक पहुँचाएँ कि यहाँ रहने वाली मिनॉरिटीज़ अपने आप को आज़ाद, खुशहाल, हाल समझें और बहाल समझें, और अपने आप को इस मुल्क का एक अहम हिस्सा समझें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, हमारे साथ मिस रुखसाना इमैनुअल मौजूद हैं, और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और होस्टिंग करते हैं, और इसके अलावा ये एक उस्ताद भी हैं। और हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग आए, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। और वॉइस फॉर जस्टिस की ये जो एक बैनर लगा है, जैसा कि आप देख रहे हैं मिस रुखसाना, कि ये जस्टिस, प्रॉस्पेरिटी, रूल ऑफ लॉ, डिग्निटी, होप, पीस, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। और जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो यही हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के लिए यही होना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया कुलसूम आपका और BTL TV का। मुझे माइनॉरिटी डे के हवाले से चंद एक ज़रूरी बातें करनी हैं। सबसे पहले जो ज़रूरत इस अमर की है कि हम ये जानें कि माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या है। माइनॉरिटीज़ का मतलब है वो कोई भी जिन्स हो या चीज़ हो, उसका तादाद में, मिकदार में कम होना माइनॉरिटी कहलाता है। यहाँ पे हमें ऐसे भी लोग मिले हैं जिनका ये कहना है कि आप हमें माइनॉरिटी नहीं कह सकते क्योंकि हम पहले ही से इस खत्ता अराज़ी में मौजूद थे। ये इलाके जो पाकिस्तान में इस वक्त शुमार किए जाते हैं, हम ऑलरेडी यहाँ के रहायशी थे, तो आप हमें माइनॉरिटी कैसे कह सकते हैं? हम कोई हिजरत करके यहाँ पे नहीं आए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि माइनॉरिटी का मतलब ये है कि आप लोग क्योंकि तादाद में कम हैं और यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो तादाद में ज़्यादा है, तो इसलिए आपको माइनॉरिटी कहा जाता है। फिर उसके अलावा दूसरी बात ये है कि हम बात करते हैं माइनॉरिटी राइट्स की, तो माइनॉरिटी राइट्स जो हैं वो हमें पाकिस्तान के क़याम से पहले दिए गए थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान के लिए उन्होंने माइनॉरिटी से वोट लिया, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में तमाम तर लोग, वो किसी भी नस्ल से, कबीले से ताल्लुक़ रखते हों, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनके सब के राइट्स जो हैं वो बराबर होंगे। आज अगर हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो पीछे जा रही हैं, उनके साथ वो जिस इस्तेहसाल का ज़िक्र करते हैं, जिस तरह की परेशानियों का ज़िक्र करते हैं, मज़हबी माइनॉरिटीज़ के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसमें मैं ये समझती हूँ कि किसी दूसरे का इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं है। मज़हबी माइनॉरिटीज़ ने ख़ुद अपने आप को थोड़ा सा
उन्होंने काहली और सुस्ती में ढाल लिया था, जिसकी वजह से आज उनके साथ जो है ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। दुनिया में हम किसी भी इलाका में चले जाएं, हम जानते हैं, हम देखते हैं कि वही लोग कामयाब होते हैं जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और जो राइट तरीके पे कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं और जो मुत्तहिद होके आगे बढ़ते हैं। हमारी कौम में यही एक कमी है, जो मजहबी अक़लियतें हैं उनमें यही कमी है। अक्सर जगहों पे देखा गया है इत्तेफाक की और इत्तेहाद की कमी। इल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अगर आपको पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरा करना है तो सच्चे दिल से होश में आकर मोहब्बत और यकजहती से एक दूसरे का हाथ थाम के, एक दूसरे की बात मान के मेहनत करें और फिर अपने असल मुकाम तक पहुँचें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका और आपके सजेशन का। खुदा करे कि हमारी कौम मुत्तहिद हो और हम इतने हार्ड वर्किंग हो कि हम सच में बहुत खुशहाल हो सकें और पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर अपना हिस्सा डाल सकें। आपका बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हमारे साथ इलियास सामिल साहब मौजूद हैं, वॉइस फॉर जस्टिस के स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान से, और आज उन्होंने बहुत मेहनत से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका एहतमाम किया है, जिसमें माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात की गई है। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि सब पैनलिस्ट ने, सब लोगों ने बड़ी उम्दगी से माइनॉरिटीज़ के राइट्स पर बात की है और हम आज उनसे उनके ख़यालात का इजहार चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। इलियास सामिल साहब, आप क्या समझते हैं कि आपको क्यों ज़रूरत पेश आई, वॉइस फॉर जस्टिस ने जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप क्या समझते हैं कि माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं, आपके इस तरह से अवेयरनेस देने से या इस तरह से बातचीत करने से या मुतालबात करने से, क्या इससे हुकूमत पर जो उसकी कारकर्दगी है, आप समझते हैं इससे फ़र्क पड़ेगा? देखें, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है और मीडिया एक बहुत बड़ी स्पाइनल कॉर्ड की हैसियत रखता है किसी भी इस तरह के मामलात में। इस नौइयत के जितने भी मामलात वर्ल्ड वाइड भी या मुल्की सतह पे भी, नेशनल लेवल पे भी जो होते हैं, मीडिया और सोशल मीडिया इस वक्त स्पाइनल कॉर्ड की हैसियत रखता है। और वॉइस फॉर जस्टिस ना सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट्स पे बल्कि नेशनल इवेंट्स पे भी, कौमी सतह पे भी जो त्यौहार या इस तरह के इवेंट्स होते हैं उन पे इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। और कोई भी मौका हाथ से हम नहीं जाने देते कि जिसमें हम माइनॉरिटीज़ की आवाज़ को रेज़ कर सकें, बुलंद कर सकें। तो इसी सिलसिले में माइनॉरिटी डे पे हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और इसमें हमारे साथ MPA भी थे, हमारे साथ माइनॉरिटी नेशनल कमीशन के मेंबरान भी थे, इसमें सिविल सोसाइटी के भी और ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ भी थे और सोशल एक्टिविटीज़ भी थे। और इस पे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे लोगों ने बात की, सब ने और आवाज़ को बुलंद किया, जिसमें जबरी तब्दीली मज़हब, निसाब के अंदर जो है नफ़रत और शिद्दत अंगेज़ जो मवाद है उसको ख़त्म करने का मुतालबा, और फिर जो है तौहीन मज़हब जैसे हसास मामलात के ऊपर। तो इसी तरह के जितने भी मसाइल हैं, इवन के फिर जॉब कोटा जो है 5%, उस पर भी बात हुई कि 5% कोटा तो है लेकिन उसमें भी लोगों को अवेल करने में मुश्किलात दरपेश हैं, क्योंकि एजुकेशन का मेयार शायद इस तरह से नहीं है हमारे अभी तक यंगस्टर्स का कि वो जो है उस 5% कोटे को अवेल कर सकें। ठीक है, तो इस पे भी बात हुई। तो मतलब हमने कोशिश की कि एक प्लेटफार्म से हम जो है मिलकर इस आवाज़ को बुलंद करें और मीडिया के थ्रू हुकूमत और रियासती अदारों तक हमारी आवाज़ जो है वो पहुँच सके। बहुत शुक्रिया इलियास साहब, और आपका कहना बिल्कुल बजा है कि जब तक हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे तब तक हमारी आवाज़ सुनने की उम्मीद भी होती रहेगी। और हमारी दुआ है कि हम पाकिस्तान में जब मौजूद हैं तो हमारी दुआ है कि एक दिन आए और हम तमाम मजहबी अक़लियतें आज़ादी का सांस लें, सुख का सांस लें, जो हकीकी आज़ादी है उसको फेस करें और मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकें। आपको बहुत शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.